नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके खाने से स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, कम हो सकता है स्पर्म क्वालिटी। आइए जानने की कोशिश करें। कुछ ऐसे प्रोसेस्ड और फास्ट फूड्स हैं जैसे फ्राइज, बर्गर्स, चिप्स हो गए। बेसिकली जो भी आप फास्ट फूड्स कहते हैं जिसे वो अगर खाएं तो प्रॉब्लम हो सकता है। 2019 में एक हार्वर्ड स्टडी पब्लिश हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन नामक जर्नल में, जिसने दिखाया कि जो पुरुष हाई डाइट प्रोसेस्ड फूड का खाते हैं उनमें स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म मोटिलिटी कम होना देखा गया है। ये इसलिए क्योंकि इन फूड्स में ट्रांस फैट ज्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होता है और जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और स्पर्म के डीएनए में डैमेज देखा गया है। एक और स्टडी है जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में देखा गया कि ट्रांस फैट जो है वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक है, ये हम जानते हैं। दूसरा, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट्स, बेकन, सॉसेजेस, सलामी, ये सारे रेड मीट्स जो हैं ये प्रोसेस्ड हैं। इसकी वजह से भी स्पर्म क्वालिटी कम हो सकता है। 2014 में एक स्टडी पब्लिश हुआ अगेन हार्वर्ड में किया गया, जहां दिखाया गया कि प्रोसेस्ड मीट 23% आपके स्पर्म के मॉर्फोलॉजी को, आकार को कम कर सकता है। जो पुरुष प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं उनमें 23% पुरुषों में मॉर्फोलॉजी में कटौती देखी गई है, स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में, स्पेशली वो जो ये रेड मीट खा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मीट्स में, रेड मीट में हार्मोन रेसिड्यूज बहुत देखे गए जैसे कि एंटीबायोटिक, सैचुरेटेड फैट। ये सारे आपके खुद के हार्मोनल बैलेंस से इंटरफेयर कर सकते हैं और टेस्टिकुलर फंक्शन को बिगाड़ सकते हैं। नेक्स्ट, शुगरी ड्रिंक्स, ये भी अच्छे नहीं होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। एपिडेमियोलॉजी करके एक जर्नल है जहां बताया गया वो पुरुष जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या शुगरी ड्रिंक्स रोज पीते हैं उनमें स्पर्म मोटिलिटी कम देखा गया है। ये शुगर इंटेक जब ज्यादा होता है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस ज्यादा होना, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होना, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। और एनर्जी ड्रिंक्स का क्या, कैफीन भी अच्छा नहीं होता। ओवरलोड अगर आप लेते हैं तो भी उनमें टॉरिन नामक एडिटिव्स की वजह से हार्मोनल डिस्ट्रप्शन देखा गया है टेस्टिस में। सोया प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं ज्यादा में। थोड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन सोया में फाइटोईस्ट्रोजेंस होते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड है जो ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक स्टडी पब्लिश हुआ है जिसमें दिखाया गया कि सोया इंटेक अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो स्पर्म काउंट कम देखा गया है कुछ पुरुषों में। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, मॉडरेट लेवल में अगर आप खाते हो, कम खाते हो तो ठीक है, ज्यादा खाते हो, एक्सेसिव इंटेक की वजह से ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सोया बेस्ड प्रोटीन्स बहुत बार बॉडी बिल्डिंग में यूज करता हुआ पाया गया है। अल्कोहल भी एक प्रॉब्लम है। रेगुलर ड्रिंकिंग अगर आप करते हो तो लो टेस्टोस्टेरोन होता है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता और स्पर्म का क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। 2018 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां दिखाया गया कि 5 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर वीक भी स्पर्म क्वालिटी को बिगाड़ सकते हैं, स्पेशली जब ड्रिंकिंग वालों और नॉन ड्रिंकिंग वालों में कंपैरिजन आया। सो बॉटम लाइन क्या है, आपके बॉडी को जो खाना मिल रहा है वो आपके एनर्जी के लिए ही नहीं, आपकी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। डाइट्स जो प्रोसेस्ड फूड में, शुगर में, रेड मीट्स में, अल्कोहल में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अगर आप ये सब सारे चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके स्पर्म क्वालिटी को सीरियसली डैमेज हो सकता है। इसके अलावा, इसके बजाय अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, दाल खाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनमें हैं वो फिश खाएं, तो खूब सारा पानी पिएं तो बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से आए। धन्यवाद।